लेकिन जिस तरह से तेजस्वी जी राहुल जी के बारे में पीएम बनाने का, राहुल जी को प्रधानमंत्री हमें बनाना है, उस तरह से राहुल जी कभी दावा नहीं करते कि तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री। अगर ऐसा रहता तो बिहार में घूमने का उनको कोई जरूरत नहीं था। अच्छा, लोकसभा का चुनाव तो है नहीं, विधानसभा का चुनाव है और बिहार में चुनाव है। तो बिहार में जो घूम रहे हैं कि गर्मी में, धूप में, बरसात में दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं, तो पिछले बार भी चेहरा उठे, वर्तमान भी चेहरा है और बिहार का भविष्य तेजस्वी जी हैं। तो उनका सबका सहयोग आशीर्वाद साथ में चल करके पूरे बिहार घूम घूम के आशीर्वाद जनता से मांग के उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा मेहनत कर रहे हैं। और आज से तो देखिए प्रियंका जी भी साथ में आ गई हैं। भीड़ तो रोड पे कहीं खड़ा होने का जगह नहीं है, इतना भीड़ तेजस्वी जी को आशीर्वाद देने के लिए जनता खड़ी है। तो राहुल जी को तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है, उनको तो प्रधानमंत्री बनने के लिए तेजस्वी जी बोले हैं। तो यहाँ तो तेजस्वी जी ही चेहरा है मुख्यमंत्री पिछले बार और वर्तमान, और मुख्यमंत्री बनेंगे इसका पूर्ण भरोसा जनता से भी है और हम लोग से भी है, जमुई जिला से। लेकिन आप कह रहे हैं कि तेजस्वी जी के लिए राहुल जी संघर्ष कर रहे हैं और मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो ये घोषणा कहीं नहीं कर देते उस समय? देखिए घोषणा तो वो एक तरह से मुझे हो चुका है। जब साथ में चल रहे हैं, पूरा जनता का आवाज सुन रहे हैं वो, अच्छा, कि बिहार का भविष्य तेजस्वी जी हैं, अच्छा, अगला अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हैं और उनके बगल में बैठे हुए हैं, तो अब कुछ बचा है क्या? जनता का जो आवाज है वही नेता का आवाज रहेगा, सहयोग आशीर्वाद सब रहेगा। चलिए, अभी वरिष्ठ नेता से जान रहे थे, गोल मटोल में इनका जवाब रहा, लेकिन यह तय होगा, ये लोग बहुत करीबी रहे, राहुल जी के करीब में गए भी, बातचीत हुआ होगा कि तेजस्वी जी को ही बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। लेकिन अगर राहुल जी अपने मुख से बोलते तो बेहतर होता। लेकिन इनके साथ सहयोगी बैठे बुजुर्ग नेता से हम जमुई के बारे में जानेंगे। इनसे तो कई बार हम वार्तालाप इसके संबंध में सवाल जमुई के बारे में कर चुके। देखिए होता है क्या जी, होता है क्या, कुछ बिना बोले हुए जो इशारा होता है, अच्छा, उसका महत्व एक अलग होता है। एक बार सरप्राइज मिलेगा। जी जी, जिसे एक होता है कि बोल के सबको ये कर देना, लेकिन कुछ ऐसा इशारा होता है कि समझने वाला सब समझता है। और पूरा बिहार का जनता बहुत होशियार है, यहाँ का मतदाता बहुत जागरूक है, इसीलिए अब जनता को समझाने का जरूरत नहीं है। जनता जाग चुकी है, जान चुकी है। आशीर्वाद तेजस्वी जी को चुनाव के टाइम में वोट के माध्यम से मिलेगा ही, मुख्यमंत्री बनेंगे। हम लोग का 100 नहीं 200% विश्वास है, गारंटी है। तो आप जमुई का क्या हालचाल, तभी तो सब जगह सीट निकलेगा तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए जमुई का भी हालचाल हमें बता ही दीजिए, जमुई विधानसभा का क्या हालचाल रहने वाला है? देखिए जमुई विधानसभा में तो जो होगा वो तो जो 1995 में जो हुआ था, अच्छा, वही सामने सबको नजर आ रहा है। अच्छा, वही होने जा रहा है, वही होगा भी। और सिर्फ जमुई विधानसभा नहीं, चारों विधानसभा में एक इंडिया के प्रति, इंडिया गठबंधन के प्रति एक लहर उमड़ते जा रहा है। और यहाँ के जितने भी कैंडिडेट होंगे इंडिया गठबंधन का, वो सब जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे, ये हमको पूर्ण विश्वास है। चलिए, अभी बातचीत के जरिए ये भी जमुई पर पूछे गए सवाल में अपना विधानसभा की बात तो कहे ही कहे, लेकिन जमुई जिला के चारों विधानसभा में दावा अपना किए हैं कि चारों विधानसभा इंडिया गठबंधन में जाएगी। आइए आगे और इनके बगल में बैठे बुजुर्ग नेता से हम जानने का प्रयास करते हैं। तो बहुत तो चुनाव देख चुके हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं, और जमुई विधानसभा के बारे में दौरा के दौरान आप भी साथ साथ घूम रहे हैं और अलग से भी घूम रहे हैं, जैसा हमारा सूत्र से पता चला है। क्या कहेंगे जमुई के बारे में? देखिए, जमुई समाजवादी की धरती है जी। यहाँ जो जमीन पर नेता काम करते हैं जी, जनता उन्हीं को मानता है। अच्छा, और आज से नहीं, राजनीति में हमारे माननीय रविंद्र मंडल जी बहुत दिनों से काम कर रहे हैं जी। इन्होंने कई पुराने नेताओं के साथ भी राजनीति में काम किया जी।
उसी अंदाजा में रविंदर बाबू पूरे जमुई विधानसभा में हर गांव जाके घूम के और जो जनता का मांग है, उस जनता का जो तेजस्वी जी का ऐलान है, उसको हर घर घर तक पहुंचा दिए हैं। और जनता हमारे रविंदर भाई जी को एक ईमानदार और सच्चा सिपाही राजद का मान के इनके ऊपर पूरा भरोसा किया हुआ है। और पूरा भरोसा के साथ इनके साथ वो सारे मतदाता इसलिए जुड़ते हैं कि ये आदमी जीवन में किसी से कुछ ठगा नहीं, किसी को कभी झूठ बोला नहीं, जो भी इनका काम हुआ है वो ईमानदारी और सच्चा निष्ठा के साथ हुआ है। जब इन्होंने आरजेडी में ज्वाइन किए, उस दिन से रात दिन एकदम ईमानदारी के साथ तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए रात दिन जनता से ये रूबरू हो रहे हैं। और जनता भी इनको धीरे धीरे आशीर्वाद दे चुका है। आप कहते हैं कि आशीर्वाद तो दे चुका है और जनता भी इनसे प्रभावित है, कभी किसी को इन्होंने बिगाड़ा नहीं, जो आपका कहना है। लेकिन अभी एनडीए सरकार यानी नीतीश कुमार जी बहुत सारा एजेंडा को अभी भी 26 को एजेंडा को पास किए, और पहले भी वृद्धा पेंशन तो क्या क्या वगैरह, बिजली 125 यूनिट की माफी, ये सब प्रभावित नहीं करेगा इनको विधानसभा जाने तक, अगर टिकट मिला तो? ये प्रभावित नहीं करेगा इनको, इसलिए कि आप देख रहे हैं कि बीजेपी और जदयू में भितरिया बहुत बड़ा घमासान है। आप देखे होंगे कि आज कैबिनेट का बैठक था और अशोक चौधरी और विजय सिन्हा दोनों आपस में वायरल हो रहा होगा वीडियो, आप देखे होंगे, पत्रकार महोदय हैं आप, तो दोनों का आपस में एक ऐसा भिड़ंत हुआ जहां की नीतीश जी प्रेजेंट मौजूद थे। तो बीजेपी जदयू अब कोई ज्यादा संघर्षशील रहा नहीं, अब सिर्फ उसको यही बचा हुआ है कि अफसरशाही के भरोसा पर उसको किसी तरह से बांटने का कोशिश है। और ये तमाम जितना भी योजना है उसमें सारे योजना में लूट है। इसीलिए पदाधिकारी के यहाँ आप देखते होंगे कि रुपया उसकी पत्नी जला रही है तो रुपया मिल रहा है, तो ये वो रुपया है किसका? वो रुपया जनता का है। और उसको जनता का रुपया को इन्होंने आग लगा के जला रहा है। क्या जनता वोट उसको देगा? वैसे सरकार को जनता वोट देगा? इसीलिए हमारे रविंदर बाबू पर इसीलिए जनता भरोसा किया है। माननीय तेजस्वी जी का जब एजेंडा निकला तब नीतीश जी घबरा के 1500 को 1100, 200 यूनिट बिजली को 125 यूनिट किए। ये सब घबराहट का बहुत बड़ा पहचान है। माने तेजस्वी एजेंडा से घबरा रहे। हाँ, तेजस्वी जी के एजेंडा से बहुत बड़ा इनको घबराहट हुआ और इन्होंने लास्ट कैबिनेट माने अब कैबिनेट भंग होने जा रहा है तब इन्होंने अपना पास किए। यही काम साल भर पहले करते तो ये क्रेडिट तेजस्वी जी पर नहीं जाता। आज ये क्रेडिट सारा तेजस्वी पर चल आप कहना चाह रहे हैं कि 20 साल के दौरान अगर कभी भी कर दिया, एक साल पहले अगर कर देते तो ये तेजस्वी जी पर ये प्रभाव नहीं पड़ता। अभी जनता बुझ रहा है कि अभी तो हमको 75 यूनिट बिजली कम दिया है, 1500 की जगह पर 1100 दिया है। ये सारा क्रेडिट सारा ईमानदारी के साथ जनता तेजस्वी जी को देने जा रहा है। तेजस्वी जी को देने जा रहा है।
जी। अभी आप पहले तो सुने ही थे भावी प्रत्याशी जमुई विधानसभा के रविंद्र मंडल जी से, उनके करीबी मार्गदर्शक रहे। अपना परिचय बता दीजिए सर। हमारा नाम मनोहर सिंह है। मैं राजनीति में लंबे समय से हैं और जमुई के धरती पर हमने चंद्रशेखर बाबू को देखा, जमुई के धरती पर हमने नरेंद्र सिंह को देखा, जयप्रकाश जी को देखा, सारे आदमी को देखा हमने। और हमारे एक सांसद थे पूर्व ब्रह्मानंद मंडल जी, हम लोग उनके नेतृत्व में राजनीति किया और 3 बार उनको हम लोग संसद बनाए, 5 बार उन्होंने चुनाव लड़े, लेकिन 3 बार वो विजयी रहे, 2 बार चुनाव वो हारे। इसलिए राजनीति में समता पार्टी ने हमको टिकट भी दिया, जमुई विधानसभा से चुनाव भी लड़ाया। माहौल कुछ नीतीश जी के चलते समता पार्टी का खराब हो गया था, इसलिए हमें भी पीछे पड़ गए। जिस समय समता पार्टी को यहाँ जमुई जिला में बनाना था तो हमारे ऐसा आदमी, रविंद्र बाबू ऐसा आदमी पूरा मेहनत करके समता पार्टी को बनाए और उसके उपरांत उन्होंने हम लोगों को हटा के बिचौलिया के फेरा में चले गए। और जब रविंद्र बाबू राजद में आए, रात दिन काम कर रहे हैं, तो हम भी रविंद्र बाबू का एक साधारण साथी होने के नाते इनके साथ हम भी रात दिन रविंद्र बाबू के साथ लगे हुए हैं। यही हमारा। अगर इनको टिकट मिल जाता है अगर तो किस तरह का दावा है आपको? अगर इनको टिकट मिल जाता है, चुनाव बोलिए, अगर इनको टिकट मिलता है और चुनाव अगर ये लड़ जाएंगे तो हमको नहीं लगता है कि कोई भी प्रत्याशी इनका पीछा भी कर सकेगा, चाहे वो वर्तमान हो या वो वर्तमान हो। अच्छा, तो वर्तमान माने किसी तरह से जीतेंगे या वो जीत का दावा बढ़ा रहेगा? जीत तो निश्चित है, दावा बहुत बढ़ा रहेगा, इसलिए कि जनता का अनुमान क्या लगता है? हम आपको अनुमान बता देते, जिससे मुकाबला है वो 41,000 मतों से जीत। नहीं, वो तो इन्हीं का मत था, वो उसको 41,000 मत जो था वो तो जनता का मत था, जो जनता इनके साथ है उसका 41,000 है। अच्छा, हाँ, वो जनता जो है सो खारा नहीं उतरे। आपको टिकट मिलता है तो कितना मत से जीतने की दावा करते हैं? हम दावा यही करेंगे कि अधिक से अधिक बताइए अनुमान। हाँ, तो जनता से जनसंपर्क करते हैं ना? तो अगर वो 41 से जीते हैं ना, तो हम 42 से जीतेंगे। माने थोड़ा अंतर, 1,000 का अंतर बढ़ के रहेगा। अच्छा, इसको कोई पीछा करने वाला नहीं है, माने बड़ा दावा कर रहे हैं। हाँ, इसलिए कि जनसंपर्क के दौरान जनताओं का जो ध्यान देख रहे हैं वो बोल रहे हैं कि ऐसे हवा में उड़ा रहे हैं। नहीं, ये जो जनता का आवाज है, अच्छा, जनता का जो उमंग और निशाना है, अच्छा, हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हमने जो जनता का जो आवाज है, जो निशाना है, उसके मुताबिक बोले। जनता का आवाज है ये मेरा का आवाज है, ये मेरा आवाज नहीं है। कितने गांव दौरा कर चुके हैं? करीब हम इनके साथ लगभग 100 विधानसभा में कितना गांव? करीब 150 गांव तो हम लोग जा चुके। 150 गांव? कितना गांव होगा? गांव तो ऐसे पहले तो कम था, लेकिन अब तो बहुत गांव हो गया है, छोटा छोटा रकबा में भी टोला बट गया है, तो सबका लमसम मने गांव लमसम अगर नहीं छुए वहाँ के लोगों से संपर्क नहीं, वहाँ और अभी है 8 दिन 10 दिन के अंदर। अच्छा, करीब टोटल हो जाएगा, कर लेंगे। जमुई विधानसभा में 30 पंचायत है, जिसमें हम लोग 25-26 पंचायत टच कर चुके हैं। 3-4 पंचायत बचा हुआ है जो 8 दिन के अंदर हो जाएगा। चलिए, अभी मनोहर जी से बहुत ही पुराने नेता रहे हैं और बहुत ही हम समझते हैं, हम भी इनको करीबी से जानते हैं और जानते यही हैं
कि ये जमीन पे जुड़कर बराबर सोशल वर्क में लगे रहते हैं और जिनके साथ होते हैं उनकी जीत निश्चित होती है। इसीलिए इनसे जानने का प्रयास किए कि अब की बार आपका क्या रहने वाला है। जिनके साथ है उनको चुनाव जिता रहे हैं, और जिता रहे हैं तो कितने मतों से जिता रहे हैं। और इनका बड़ा दावा कि अगर वो 41,000 से जीती है तो हम 42,000 से जीत का दावा करते हैं। अब इन सब बातों से आपका प्रतिक्रिया क्या रहेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। धन्यवाद।